आकर तुझे मुबारक करूंगा। मैं हर वक्त तुझे मुबारक करूंगा क्योंकि तू मेरा खुदा, तू मेरा रब खुदा, तू जो अपने मुंह से कह देता वो हो जाता है। तो आज सुबह खुदा के कलाम को मान लीजिए इस मान के साथ कि जो कुछ भी आप खुदा से आज मांगेंगे यकीन करें वो आपको मिलेगा। तो तू उसमें हमारे कादर मिस्र खुदा आज सुबह तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में आते हैं, जिसको तूने जमीन और आसमान के इख्तियार दे दिया, जिसके वसीला से ते देखते हैं मुर्दे जिंदा होते, दुरूद गिरफ्तार लोग आजादी पाते पाता। और तब देख आज उसी के वसीला से हमारी बंद अगले काम करना शुरू कर दे पापन, हमारी सोचों में तू आ पापन, तेरा प्लान आज का जो भी तेरा बंदा बयान करे पापन, हमारी जिंदगी के वैसे बरकत है दे पापन। जितनी जाने खुदा आज मेरी आवाज को सुने पापन, वो तब्दील हो जाए, वो तेरे नाम को सरबलंद करने वाली बन जाए। तेरी हजूरी को मांगते हैं, तेरे पाप की प्यार को मांगते हैं, आज जिंदगी में काम से काम करे पापन। आज कोई पहाड़ न रहे पापन, सब तेरे यीशु नाम के दान ताकि तेरा बेटा यीशु जलाल पाए, जो जलाल का बादशाह है, जो कल पर होता गुजरता अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। वो कहता है कि जब भी मुझे पुकारेगा मैंने तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे का इंतजार आओ डाला किया। तो आज सुबह खुदा बड़े फजल के साथ बड़ी कसरत के साथ अपने कलाम को याद रखा और इन जिंदगी में ठहर से पाता। तेरा कलाम आज बेतसीर नालों के बाद से पाता। अभी तेरे बंदा को तेरे हजूर में किया तो अपने बंदा को ले, जिसके मुंह में पाता आज का कलाम तुम्हें रखा, उसकी ज़बान पर पाता, उसकी सोच में हम तेरे बाबू में उसको मानते हैं पाता। तेरा शुक्र कर आज इस कलाम को सुनने के बाद बहुत जिंदगी पाता तुझे करने वाली बात जैसा तू चाहता है हम वैसे तेरे नाम मसीह के नाम से आमीन। खुदा के सलाम को खुदा के खाने को खाने के साथ बैठे करेंगे। खुले खुले होकर बैठे, काफी जगह ताकि आपको किसी ना लगे, खुले खुले होकर हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार आज हमारा जो मौजूद है वो है ईमान। हम बहुत दफा ईमान पे सीख चुके हैं, लेकिन कभी हमने अपनी जिंदगी में तजुर्बा नहीं किया। ईमान हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जो लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते, वो अपने ईमान को आजमाइश में अपने आप को आजमाइशों में से गुजारते ताकि उनका ईमान मजबूत हो और वो खुदा को पसंद आ जाए। मिर्जा निकाले इब्रानियों का आम का उसका छठा भाग 7वां भाग 11वां छठी आयत इब्रानियों का आम का उसका 11वां भाग और उसकी छठी आयत। जी निकालिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तारीफों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब कहें आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का ये जो पैगाम है ये हमारी जिंदगी में बहुत फलदार है। एक दूसरे से कहें कि आज का कलाम आपकी जिंदगी में फल लाएगा। कहिए एक दूसरे से।
हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान को उसको पसंद आना, बगैर ईमान को उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि हम बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते? ईमान शैतान में रखता है, वो थरथराता भी है, कांपता भी है। खुदा के हुजूर वो खड़ा नहीं हो सकता, थरथराता है, कांपता है। गुनहगार भी ईमान रखते हैं। हर शख्स, आप किसी नशे से पूछ रहे होंगे अगर मेरा ईमान नहीं इसके पैदाइशी मसीही, लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि बगैर ईमान को उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसकी वजह हर शख्स ईमान रखता है लेकिन नजात नहीं पाता, नजात नहीं पाता, शिफा नहीं पाता, मौजज़ात उसकी जिंदगी में नहीं होते, वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता, इसलिए वो खुदा को पसंद नहीं आता। और जो जिंदगी खुदा को पसंद आती है खुदा उसे बदल के आता है। हम ईमान के मतलब कुछ पीछे जाए, रसूलों के ईमान को देखेंगे हम कि उनकी जिंदगी में ईमान की कमी थी, तो खुदा ने यीशु मसीह हर बात पे, हर मौका पर उनको डांटा, हर मौका पर उनको डांटा। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती रसूल की इंजील में कि खुदा ने एक दिन रात को वो कश्ती में सफर कर और तूफान आया, आंधी चली और कश्ती डगमगाना शुरू हुई। यीशु मसीह सो रहे और शागिर्दों ने यीशु के पास आकर उसे जगाया, ऐ उस्ताद, ऐ साहिब, ऐ खुदावंद, तू आराम से सो रहा, हम यहां मर रहे। यीशु मसीह उठा, उसने पानी और हवा को डांटा और अपने शागिर्दों से क्या कहा? उसने ऐ कम इत्तेकादो, क्या कहा? ऐ कम इत्तेकादो। अगर हम भी तूफान को देख के, दुनिया की मुसीबतों को देख के, बीमारियों को देख के डर जाते हैं, तो समझ ले कि हमारा ईमान जीरो है, हमारे अंदर ईमान नहीं है कि हम ईमान की आजमाइश से गुजर सके, ईमान में से गुजर सके। तो यीशु मसीह हमें भी कहता है कि है कम इत्तेकादो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम कमजोर ईमान बन जाए, हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा, इब्लीस हमें पकड़ेगा और मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर हम ईमान में कमजोर हो, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, ये बड़ी मुश्किल गल है। किसी खुदा को पसंद आ जाइए, साढ़े अंदर ईमान भी ना हो तो खुदा से पसंद कर। ईमान कैसे पैदा होता है? कितने लोग जानते हैं? लिखा है रोमियो 10:17 में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, दुनिया की मनगढ़ंत कहानियों से नहीं, पीरों फकीरों से नहीं, दुनिया की आजादी से नहीं, बल्कि कलाम से। लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम मसीह के कलाम से सुनते हैं तो फिर मेरे चीजों में ईमान को मजबूत करने के लिए, ईमान की आजमाइश करने के लिए हम पे बीमारी आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो आपको आजमाइश में डालता है उससे छोटा है जो आपको आजमाइश से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया, कि हमारा खुदा बड़ा है, हमारी ऊपर मुसीबत आ जाए, तंगी आ जाए, हम ईमान से न हटे, अपने ईमान को मजबूत रखें। खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम आजमाइश में पड़ते हैं तो खुदा हमें उस आजमाइश में से निकलने की राह भी बताता है, हमें सिखाता है हमें किस तरह उस आजमाइश से गुजरना। और जो ईमान आजमाया नहीं जाता वो कमजोर होता है। जो ईमान आजमाया नहीं जाता वो कमजोर होता है।
और हम एक और वाक्य देखते हैं, यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं और पतरस ने बड़ी देर से कहा, खुदावन मैं भी आऊं। यीशु मसीह ने क्या कहा, आजा। पतरस फौरन से, जैसे हम करते हैं, फौरन से देर से दौड़ा और आगे चला। जब उसने अपने दाएं बाएं देखा, तूफान देखा, आंधियां देखी, तो क्या हुआ, डर गए और डूबने लगे। यीशु मसीह ने पतरस ने सूली चलाकर कहा है, खुदावन मुझे बचा। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उससे बचाया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया, तूने। हम भी बड़ी देरी से खुदा की प्रस्तुति में, खुदा के गीत गाने में, खुदा के कलाम सुनाने में, कोई गिरजा घरों में हम कलाम सुनते हमारे तो बड़ा ईमान पैदा होता है। और जब हम खुदा का काम करना शुरू करते हैं, अपने दाएं बाएं देखते हैं, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की फिक्र जो हमने अपने सर पे लाद रखी है, उसका मुकाबला नहीं चाहता, तो फिर हम डूबना डूबना डूबना, फिर हमें इब्लीस पकड़ता है और मार डालता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। फिर एक और वाक्य, एक लड़का है, उसका बाप उसको शहीदों के पास है, उसको मिर्गी फटती, उससे बदरूहें आती, उसको आग में पटक देती। वो बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा और शहीदों के पास है, जैसे आज हम करते हैं बड़ी देरी से। हम ढोलक बजाते हैं, गीत गाते हैं, हाथ की प्रतिष्ठा करते हैं, दुआएं करते हैं, हदिया जात पहले दे देते हैं, लेकिन हम शिफा नहीं पाते, हमारे अंदर से बीमारी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी। शगीर्दों ने दुआ की, पतरस कहता होगा नहीं पीछे हट, मैं हाथ रखूंगा। यूहन्ना कहता होगा नहीं मैं हाथ रखूंगा, मेरे रखने से ये बदल जाएगी। और यूहन्ना याकूब कहता होगा कि मैं हाथ रखूंगा, मेरे हाथ रखने से ये बदल जाएगी। सबने दुआ की, लेकिन वो बदलू नहीं। उस शख्स को याद आया कि इनसे नहीं तो मैं कहां जाता। अगर हमारे जैसा होता, चर्च में मैं राम नहीं मिला, किसी बाबे के पास पहुंच जाता, किसी पीर फकीर के पास पहुंच जाता, लेकिन उस शख्स ने ऐसा नहीं। उसने अपने लड़के को उठाया और यीशु के कदमों में ले गया। यीशु ने देखा, उसे झिड़का और वो बदबू उसमें से निकल गई। और शगीर्द अलादी में यीशु से पूछते हैं, खुदावंद ये हमसे क्यों नहीं हुआ? खुदावंद ये हमसे क्यों नहीं हुआ? ये हमसे क्यों नहीं भागी? यीशु ने उनसे एक बात कही, तुम्हारे ईमान की कमी के कारण से, तुम्हारे ईमान की। अगर हमारे घरों से बीमारियां नहीं जाती, बदरूहें नहीं जाती, गुर्बत नहीं जाती, लड़ाई झगड़ा नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है? हमारे ईमान की कमी थी। और अगर हम मत्ती 16-17 बाब उसकी 26 आयत में देखें तो लिखा है, इन सब बातों के बाद शगीर्द यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु से क्या कहते हैं? हमारे ईमान को भरा। क्या कहते हैं? हमने कभी यीशु के कदमों में आकर ये कहा कि खुदा हमारे ईमान को भरा? हम तो यीशु के आगे अपनी इतनी लंबी लिस्ट रख देते हैं, हमें घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, दुनिया की ऐशो-इशरत हो, ये सब चीजें हम यीशु के कदमों में रखते हैं। कभी हमने खुदा से ये कहा है, खुदा मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे दुआ से कर, जैसे शगीर्दों ने कहा, खुदा मेरी जिंदगी में ईमान की कमी, मेरे ईमान को भरा। खुदा मेरी जिंदगी में ये चीजों की कमी है, मैं तेरी रूहानी नेमतों से, रूहानी बरकतों से, रूहानी खुराक से खाली हूं, मुझे इसे भर दे। कभी हमने ये कहा है? नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दुनिया की आशीष। मगर शगीर्दों ने क्या कहा? हमारे ईमान को भरा। बुलाने वाले बोले हमारे ईमान को भरा। क्या हम कह सकते हैं खुदा के हमारे ईमान को? हम कह सकते हैं खुदा हमारे ईमान को भराएगा। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से खुदा हमारे ईमान को भराएगा। मैंने पहले कहा कि जो ईमान आजमाइश में से नहीं गुजरता वो मजबूत नहीं होता। हम पे मुसीबत आती है ना, हम फिक्र ना करें, तंग दस्ती आती है, घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, खुदा पर ईमान है। एक दिन मेरे भाई ने गवाही दी, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भूखा, दोपहर का वक्त थी,
तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने रोटी भी खानी, तो रोटी भी अच्छी खा। तो खुदा ने मौजा किया। कितने लोगों को याद? सबको याद। उन्होंने खुदा पर ईमान रखा। उनके अफसर ने बुलाया, उसने बहुत ज्यादा खाना मंगवाया बड़े होटल से, और जब मंगवा लिया अंदर दफ्तर में रखा है, तो खुदा ने अपना मौजा दिखाया। उसको घर से फोन आता कि तू आजा, घर आ जा, तेरे मामू घर है, उनको घर का खाना खिलाएंगे, बाहर से नहीं। तो वो सारा खाना किसके लिए था? खुदा के बंदा के। जोर देता है खुदा के बंदा के। ये ईमान है, ये हमारी गवाही है। जैसे मेरी बहन ने गवाही दी यहाँ पे अपने ईमान की, मैं बड़ी बीमार थी, खुदा ने यीशु से मुझे क्या दिया। ऐसे हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है, हमारा ईमान बढ़ता है जब हम एक दूसरे से गवाही को शेयर करते हैं, कलाम को शेयर करते हैं। जितने लोग यीशु मसीह के पास है, यीशु ने क्या कहा? जा तेरी ईमान है तुझे। यीशु ने और भी कुछ कहा, फिर गुनाह। अगर हम गुनाह करते हैं, मुसीबत उठाते हैं, तो पतरस कहता है गुनाह करके जो मुक्के खाता है वो खुश ना वो गम करे, तो मुझे क्यों? अगर आप नेकी करके मुक्के खाते हैं, आपको मुसीबत में डाला, तो आप खुश होकर अपने खुदा के लिए मुसीबत उठाए। इसलिए कलाम कहता है कि बगैर ईमान को उसको पसंद आना नामुमकिन है। आज मेरे अजीज अपने ईमान को मजबूत करना शुरू करें, क्योंकि कलाम में लिखा है तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की मर्जी वो आपकी जिंदगी में चाहता है, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। आज सुबह वो आपकी जिंदगी में मौजूद करना चाहता है। आज सुबह वो आपकी जिंदगी में, अगर आप भट्टी में फेंके जाते हैं, भट्टी में फेंके आप 3 है, और चौथा इलाजात की सूरत का है, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। वो उससे बड़ा है जो आपको आग में फेंकता है, जो आपको छुड़ाता है। खुदा भरा है। आप मुसीबत में डाले जाते हैं, चेरोतीमान में डाले जाते हैं, मुसीबत में, जेल में, कहीं भी डाले जाते हैं, बीमारी में गिरफ्तार होते हैं, तो खुदा आपके ईमान को बढ़ाता है। आप खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि कलाम कहता है कि बगैर ईमान को उसको पसंद आना। अगर हम इसी बात की पहली आयत में देखें तो लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जिनके पास नौकरियां नहीं है वो कह सकते कि हमारे पास नौकरी है। ये ईमान का सबूत है कि जो चीज नहीं है वो है। ये है ईमान। जिसके पास औलाद नहीं, वो बुलंद से कह सकते हैं मेरे पास औलाद नहीं है। अब्राहम को देखो, उसके पास औलाद नहीं थी, खुदा ने कहा रेत को उठा ले, गिन सकते तो गिन ले। उसका ईमान था खुदा, वो ईमान के बाद से बाबरकत बने, ईमान के बाद से कौमों का बाप बना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान की तारीफ हो, जैसे खुदा ने सूबेदार की ईमान की तारीफ की, उस औरत की जो सामरिया से आई यीशु मसीह के पास, उसने कहा मेरी बेटी को बच्चों बड़ा तंग करती है। यीशु ने कहा उसने कहा खुदा मैं जानती हूँ, कुत्ते भी वही खाते जो उनके माल को में से कहते। यीशु ने कहा मैंने ऐसा नहीं। आप चाहते हैं कि आपका ईमान की तारीफ हो, तो अपने ईमान को यीशु मसीह कदम में लेकर है, कहें क्या खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, मेरी जिंदगी में रूहानी नेमतों को बढ़ा, मेरी जिंदगी में कलाम को बढ़ा। सूबेदार यीशु मसीह के पास है, उसने कहा कि मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने कहा अच्छा मैं उसने कहा नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं खुद किसी का मोहताज हूँ, मैं खुद किसी के इख्तियार में काम करता हूँ, और जो मेरे इख्तियार में उनसे कहता हूँ जाओ जाते हो, जो कहता हूँ आते हो, तो खुदा तो यही से कहते। यीशु ने वहां पे उसके ईमान की तारीफ की, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान की तारीफ हो, तो अपने ईमान को आजमाना शुरू करें। ये देखिए हर बात में आप खुदा को आजमाना शुरू करें। अगर आप मुसीबत में हैं तो खुदा से दुआ करें। जैसे यकूब कहता है कि तुम मुसीबत से हो तो दुआ करे, खुश हो तो हमद के गीत गाए। इस तरह अगर आप बीमार हैं, परेशानी के आलम में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तो आप समझें कि आपके ईमान की अफजाइश होने को है, आपका ईमान भरने को है, कमजोर ना हो। अगर आप कमजोर होंगे तो जिस मैंने पहले कहा कि आपको पकड़ेगा और मार डालेगा। इसलिए ईमान में मजबूत बने, खुदावंद से कहें, जैसे शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद में दुआ करना सीखा, खुदावंद हमारे ईमान को, इस तरह हम भी कहें
खुदा उनके हजूर झुक जाएं और कहें कि खुदा हमारे ईमान को, इसलिए खुदा इस कलाम पर, इस पैगाम पर अमल करने का फजल बख्शे। खुदा आपको बरकत दे।